बिल्कुल बलि प्रथा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा नहीं है। वास्तविकता के साथ जागो। ओके, तो चलिए मुख्य ग्रंथ उठा लेते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में जब राजा दशरथ पुत्रों की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, तो उसमें जब अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा गया घोड़ा वापस आता है, तब उसकी बलि दी जाती है। रामायण में बाल कांड के सर्ग 14 के 31वें श्लोक में लिखा है, रानी कौशल्य ने 3 बार तलवार से उस घोड़े का वध कर दिया। ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी को निकाला और उसे पका। फिर राजा दशरथ उसे सूंघ सूंघ कर अपने पाप दूर करने लगे। सेम यही काम महाभारत में युधिष्ठिर करते हैं। संपूर्ण महाभारत अश्वमेधिक पर्व पेज नंबर 6290 पे लिखा है, महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो यूप खड़े किए गए थे, उनमें 300 पशु बांधे गए थे। उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पशुओं का विधि पूर्वक श्रवण करके उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के अनुसार आलम्बन किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने शांतचित होकर उस अश्व की चर्बी निकाली और उसका विधि पूर्वक श्रवण करना आरंभ किया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उस चर्बी के धूम की गंध सूंघी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली थी। उस अश्व के जो शेष अंग थे, उसको धीर स्वभाव वाले 16 ऋत्विजों ने अग्नि में होम कर दिया। ये आर्य समाजी बड़े कमाल के आइटम होते हैं। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, ये खुद पहले क्या बोल के आए वो भी भूल जाते हैं। सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में बलि डालते हैं, ये मुर्गे को डाल देते हैं, ये गाय को डाल देते हैं। तो मैं ऐसे सनातन धर्म को नहीं मानता, और बुद्ध ने अलग होकर के बोला कि मैं अपना एक अलग संप्रदाय बना। बिल्कुल बलि प्रथा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा नहीं है। वास्तविकता के साथ जागो। ओके, तो चलिए मुख्य ग्रंथ उठा लेते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में जब राजा दशरथ पुत्रों की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, तो उसमें जब अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा गया घोड़ा वापस आता है, तब उसकी बलि दी जाती है। रामायण में बाल कांड के सर्ग 14 के 31वें श्लोक में लिखा है, रानी कौशल्य ने 3 बार तलवार से उस घोड़े का वध कर दिया। ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी को निकाला और उसे पका। फिर राजा दशरथ उसे सूंघ सूंघ कर अपने पाप दूर करने लगे। सेम यही काम महाभारत में युधिष्ठिर करते हैं। संपूर्ण महाभारत अश्वमेधिक पर्व पेज नंबर 6290 पे लिखा है, महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो यूप खड़े किए गए थे, उनमें 300 पशु बांधे गए थे। उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पशुओं का विधि पूर्वक श्रवण करके उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के अनुसार आलम्बन किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने शांतचित होकर उस अश्व की चर्बी निकाली और उसका विधि पूर्वक श्रवण करना आरंभ किया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उस चर्बी के धूम की गंध सूंघी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली थी। उस अश्व के जो शेष अंग थे, उसको धीर स्वभाव वाले 16 ऋत्विजों ने अग्नि में होम कर दिया। ये आर्य समाजी बड़े कमाल के आइटम होते हैं। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, ये खुद पहले क्या बोल के आए वो भी भूल जाते हैं। सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में बलि डालते हैं, ये मुर्गे को डाल देते हैं, ये गाय को डाल देते हैं। तो मैं ऐसे सनातन धर्म को नहीं मानता, और बुद्ध ने अलग होकर के बोला कि मैं अपना एक अलग संप्रदाय बना।